हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चों का लंच तैयार करना है मुझे। और दोनों की फरमाइश अलग अलग है। एक को आलू के पराठे खाने हैं तो दूसरे को आलू की सूखी सब्जी खानी है। लेकिन ये ठीक रहा कि आलू उबालने से ही काम चल गया दोनों का। तो यहाँ पे मैंने पहले आलू के पराठे की पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ और उसके साथ में ही दूसरी तरफ आलू भून लूँगी, जिससे उसको आलू की सूखी सब्जी बना दूंगी क्योंकि वो आलू के पराठे नहीं खाता है और स्वरा को आलू के पराठे पसंद है और ऐसे इनका भिंडी के साथ रहता है। स्वरा भिंडी की सब्जी नहीं खाती है और हर्षित की फेवरेट है, तो इसीलिए दोनों की पसंद के हिसाब से ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल में खा के भी आ जाते हैं आराम से और मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ कि हाँ बच्चों ने पेट भर के खाना खा लिया। क्योंकि घर पे आके तो खाते नहीं है, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं क्योंकि 2-2:30 बजे तक आते हैं, तब तक बच्चे भूख मतलब खाना नहीं खाते हैं। तब बच्चे उस टाइम पे इनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर मैगी वगैरह बना दो या फिर कुछ भी और दे दो, वो चीज़ खाते हैं। तो इसीलिए मैं इनको सुबह प्रॉपर लंच बना के देती हूँ। तो यहाँ पे आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ और पिट्ठी तैयार कर लिया, तो फिर बच्चों की पिट्ठी भी आलू के पराठे बनाऊंगी। इधर पापा सब्जी लेके आ गए थे काफ़ी सारी, बोल रहे थे और कुछ चाहिए तो बता देना क्योंकि सुबह सुबह पापा घूमने जाते हैं ना। सॉरी, घूमने तो सुबह जल्दी जाते हैं लेकिन फूल माला लेने के लिए जाते हैं पापा 6-6:30 बजे। तो उधर से ही सब्जी लेके आते हैं। ताज़ी ताज़ी सब्जी मिल जाती है और जो भी सब्जी चाहिए होती है ना वो सारी मिल जाती है, तो इसलिए सुबह वहाँ से लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना थैली में सारी इकट्ठी करके रख दी है, बाद में चेक करूँगी क्या आया है क्या नहीं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा खोल के और फ्रिज तब इनको प्रॉपर तरीके से सेट करूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना तब इन सारी चीज़ों को मैं रखूँगी। और ये आया है मेरे पास में कि मम्मा आज मेरी छुट्टी करा दो, इसके टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से ये बोल रहा है छुट्टी करा दो। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब जब एडिट कर रही हूँ उस टाइम तो ठीक है, लेकिन जब ये ब्लॉग शूट कर रही थी ना उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ। मुझे आ रहे थे बहुत ज़्यादा वाले चक्कर, लेकिन घर का काम भी ज़रूरी था और मोस्टली बच्चों का काम करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए पहले बच्चों का काम कर रही थी। बाकी डॉक्टर को दिखाने भी जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर का टाइम है 10 बजे का, तो 10 बजे के अराउंडिंग जाऊंगी। तो पहले मैं घर के काम करूंगी, उसके बाद में ही करूंगी सारे काम, सॉरी बच्चों के काम करूंगी। और देखने से ऐसा लगता है ना कि मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है अंदर ही अंदर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ तबीयत को लेकर के। वैसे मेंटली मुझे ठाकुर जी की कृपा से किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से मुझे अजीब सी बेचैनी और क्या बोलते हैं वीकनेस और ये सारी चीज़ें फील होती हैं। सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत और बहुत परेशानियाँ हो रही हैं फिजिकली। तो इसीलिए बस मुझे डॉक्टर को दिखा के आना है, कुछ चेकअप वगैरह जो भी होंगे वो हो जाएंगे। तो ये सारे काम करने हैं मुझे। अब देखो घर का काम तो होता ही है और घर का काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना फिर आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और अगर मैं ऐसे बीमार पड़ के बैठ जाऊँ यूं ही बेड पे तो फिर नहीं होता है ना सारी चीज़ें, फिर पूरा घर फैल जाता है, इससे क्या ही फ़ायदा। मेरे साथ साथ में फिर और लोगों की तबीयत भी असर करती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए सारे काम टाइम पे करके देती हूँ। देन उसके बाद में जब भी मुझे लगता है दवाई लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मुझसे रेस्ट भी नहीं होता है, मैं सीधा रात को ही सोती हूँ और रात को फिर ऐसे सोती हूँ कि मुझे होश ही नहीं रहता और कई बार बेचैनी ऐसी हो जाती है कि नींद भी नहीं आती है। तो अभी इस टाइम पर वो सीन चल रहा है। तो बस पतिदेव यही बोल के गए थे कि जो काम तुझे ज़रूरी लगे ना बस वही करना, फालतू कुछ भी लेके मत बैठ जाना कि ये अलमारी सफाई करने बैठ गई, वो करने बैठ गई, ऐसा कुछ भी मत करना। तो बस मैंने उनसे तो बोल दिया हाँ ठीक है। अब बोल रहे थे मैं सीधा खाना खा के जाऊँगा, नाश्ता वगैरह मत बनाना, मेरा सीधा ही खाना बनाना, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि बच्चों का नाश्ता, बच्चों का लंच बनाती है, फिर हमारा नाश्ता बनाती है, फिर खाना बनाती है। तो इससे अच्छा तो एक बार में ही बच्चों का लंच के साथ में सबका खाना तैयार कर दे, तो उससे क्या है सब लोग टाइम से खा लेंगे, तुझे बार बार नाश्ता और उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, 1-2 दिन का हो तो फिर भी चल जाए, लेकिन अभी तबीयत मेरी 4-5 दिन से ऐसी है तो ऐसे रोज़ रोज़ नहीं होता है। तो नाश्ता भी ज़रूरी है और देखो सीज़न का टाइम है, इस टाइम खाने पीने का भी कुछ ऐसे इशू चल रहा है, टाइम से खाना नहीं हो पाता है। सीज़न के टाइम में जो भी बिजनेसमैन हैं जिनके घरों में वो समझते होंगे इस चीज़ को। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ भी कमी छोड़ दूँ ना तो फिर मुझे पूरे दिन गिल्ट रहता है कि मेरी वजह से आज ये भूखे रह गए या फिर ये चीज़ अधूरी रह गई, वो मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल। पिछले 2 दिन से स्वरा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आज तो उसको भी भेज रही हूँ क्योंकि उसके कान में दर्द हो रहा था। और फिर हर्षित को भी कफ एंड कोल्ड है और मतलब पता नहीं पूरे घर में हो क्या रहा है, सब लोग ऐसे बीमार से हैं। तो
मतलब पॉजिटिविटी नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों हो गया एकदम से ऐसा ही, समझ में नहीं आता ये कभी कभी तो। खैर छोड़ो, अभी दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं सब लोग, 1-2 दिन में सब लोग ठीक हो जाएंगे। और हर्षित का सबका बैग वगैरह मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब बस मुझे झाड़ू पोछा करना बाकी है। साफ़ सफाई पूरी हो गई है और मशीन में कुछ काम रह गया था तो मैंने सोचा वो भी फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो मेरे जल्दी धुल जाते हैं, बस ये ड्रायर अटका रहता है बीच में, तो इस वजह से थोड़ा सा लाइट चली जाती है ना, तो कई बार तो ड्रायर चल जाता है लाइट में, कई बार नहीं चल पाता है क्योंकि काफ़ी सारी लाइट वगैरह हो जाती हैं। और सुबह सुबह कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मिक्सी लगानी पड़ जाती है तो इन्वर्टर थोड़ा कम पड़ जाता है, तो इसीलिए और इन्वर्टर नहीं चल पाता है, मशीन नहीं चल पाती है, तो ये कपड़े पड़े रह जाते हैं। तो अब थोड़ा सा जैसे लाइट आती है तो फिर दोबारा से इसको ऑन कर देती हूँ, वरना अगर मैं 6 बजे मशीन लगाती हूँ तो 6:30 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं, अगर मैं कंटिन्यू मशीन को चालू रखूँ तो। लेकिन बीच बीच में काम करती रहती हूँ, मशीन चलती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा ये लेट। और इसके पैर में चोट लग गई है तो ये कह रहा था मम्मी मुझे गोदी लेके जाओ, इसको गोदी में लेके आई हूँ। और यहाँ कर रही हूँ स्वरा की चोटी तैयार, बेचारे खुद से हो जाते हैं बच्चे, सारी चीज़ें समझते हैं। अच्छा अगर देखो, पहले मायके में अपनी फैमिली तो सब समझते ही हैं, लेकिन ससुराल में पति के बाद में एक अपने बच्चे ही होते हैं जो आपको समझते हैं, बाकी और कोई नहीं समझता, ये बिल्कुल फैक्ट है। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नहीं समझते, सिर्फ जो जिनसे आप वाकई में, एक तो पति तो होते ही हैं लेकिन पति के बाद में सिर्फ बच्चे होते हैं, बाकी कोई आपको नहीं समझता है। चाहे आप किसी के लिए कितना भी करो, 100% करके दो ना किसी के लिए, फिर भी वो आपकी फीलिंग्स, आपकी वो चीज़ें नहीं समझता बच्चे सारी चीज़ें समझते हैं, तो खुद से सारी चीज़ें कर लेते हैं। बस यही था स्वरा का तो बार बार कि मम्मा अपना हम चले जाए ना स्कूल, तो आप रेस्ट कर लेना बस। तो मैं इसको यही बोल रही थी, हाँ तुम लोग आराम से स्कूल जाओ, अब मैं काम थोड़ा सा करके फिर रेस्ट करूँगी आराम से। ये भी परेशान है, इसके भी कान में दर्द है, इसको भी इंजेक्शन वगैरह, ड्रॉप और टैबलेट वगैरह दे रखी हैं डॉक्टर ने, तो वो चल रहे हैं इसके पता नहीं क्या हो गया था, इसके जुकाम हुआ था, जुकाम की वजह से इसने कान में ऐसे पेंसिल डाल दी थी और उसकी वजह से इसके कान में दर्द हो गया है। और 2 डॉक्टरों को दिखाया है, सब ने बताया नॉर्मल कुछ नहीं है, तो बस इसकी वही ड्रॉप है कि इसको ना छेड़े नहीं कान को बिल्कुल भी, ये ऐसे नॉर्मल अपने आप सही हो जाएगा, तो बस उसी की दवाइयाँ चल रही हैं। तो इसको ना स्कूल भेजने से पहले इसके ड्रॉप वगैरह डाल के दे देती हूँ, इसके कान में ड्रॉप डाल देती हूँ, इसको टैबलेट दे देती हूँ जिससे इसको स्कूल में दर्द ना हो, क्योंकि 2 दिन एक दिन स्कूल से बुलानी पड़ गई थी और फिर 2 दिन इसकी छुट्टी भी करवाई थी, लेकिन अब रोज़ छुट्टी नहीं करवा सकते, तो इसीलिए इसको दवाई वगैरह दे के भेज रही हूँ। और वहाँ भी रख दी मैंने स्कूल में कि अगर तुझे दर्द महसूस हो तो स्कूल में टीचर से कह के ये दवाई ले लेना। तो बोल रही थी हाँ मम्मा, क्योंकि वर्क वगैरह अधूरा रह जाता है, एग्जाम्स आने वाले हैं 6 तारीख से, और टाइम ही कितना है, 10-15 दिन बचे हैं और प्रिपरेशन फिर अधूरी रह जाती है बच्चों की, इसीलिए डेली स्कूल भेजना ज़रूरी होता है। और ये सारे काम करने के बाद मैं फिर कर रही हूँ अपने रूम का झाड़ू पोछा। और मेरे रूम में ना इतनी गंदगी निकलती है, खासकर बच्चों की वजह से, कागज इतने फैला देते हैं भाई, आपको क्या ही बताऊँ, मतलब डस्टबिन मेरा एक दिन में ऐसा ओवरफ्लो हो जाता है कि बता नहीं सकती आप लोगों को मैं। तो मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ अभी, और पति देव ने बोला है कि मैं पहले दुकान वगैरह खोल के आऊँगा, तब तैयार रहना, तब तक फिर चलेंगे डॉक्टर के पास में, क्योंकि 10 बजे तक डॉक्टर का टाइम है, और 10 से तो डॉक्टर का आपको पता है ना टाइम टेबल, जाने का पता रहता है, आने का पता ही नहीं रहता है, तो हो सकता है 1 घंटा हमें लग जाए, तो इसीलिए पूरा काम कर लूँ पहले फिनिश, उसके बाद में ही जाऊँगी। और राधे भी नहीं आएगी तो राधे का पूरा काम भी मुझे ही करना है, नीचे की मंजिल का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, तो इसीलिए मुझे सारा काम ख़त्म करना है। और अक्सर ऐसा ही होता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, जब भी राधे छुट्टी करती है तो मुझ पर और ज़्यादा काम का लोड हो जाता है, लेकिन अगर पहले ही पता हो ना कि आज राधे नहीं आएगी तो सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर बाद में फ़ोन आता है ना राधे का 10 बजे के अराउंडिंग, तब थोड़ा गुस्सा आता है कि पहले ही क्यों नहीं बताया, क्योंकि फिर नहाने धोने के बाद में ना ये सारे काम नहीं होते हैं, बर्तन वगैरह का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब पूरी गीली हो जाती हूँ मैं इसीलिए। फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो गया है मेरा, और टाइम आपको बता दूँ अभी 8:45 बजे हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि आज एकादशी है, नाश्ता वगैरह का नहीं था, बच्चों का लंच बनाना था, मैंने आलू की सूखी सब्जी और पराठे सेक दिए, और झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब कुछ कंप्लीट हो ही गया है। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा चक्कर जैसा फील हो रहा है, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी कल, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही सॉरी।
जब जैसे पतिदेव आ जाएंगे ना तब मैं अपना चाय दूध जो भी पीना है वो बनाऊंगी, क्योंकि व्रत है आज सबका, एकादशी का। पापा का खाना बनाना है तो वो देखना है कि कितने बजे तक खाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। क्या खाएंगे ये भी नहीं पता मुझे अभी तो। हर्षित क्या कर रहे हो बेटा? इसको मैंने तैयार कर दिया है, ये बिस्किट खा रहा है। इसको बोल रहा था मम्मा मुझे ना बिस्किट खाना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिस्किट खाऊंगा। तो ये बिस्किट लेके आया है नीचे जाके अभी। और पतिदेव अभी बिजी है क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है ना, तो इस वजह से तो उनका इंतज़ार करती हूँ। जब वो आ जाएंगे अपना देखती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी फिर मैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने। हाँ क्या चाहिए? रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर ये बोल रहा है। अगर आप मथुरा जाओगी तो मेरे लिए कुछ खरीद के ले आना। तो माँ नहीं मिली ना तो रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर ले आना। रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर ले आऊं? तो माँ भी नहीं मिले तो रिमोट कंट्रोल कार ले आना। रिमोट कंट्रोल कार ले आऊं अगर कुछ नहीं मिले तो? उड़नी भी चाहिए। उड़नी भी चाहिए? हाँ। चलो देखती हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद में जाऊंगी। लैम्बोर्गिनी चाहिए? अच्छा नहीं, लंबर वाली ऐसी वाली लिया। अच्छा ठीक है। आज एकादशी है तो खाने में तो कुछ मुझे बनाना नहीं है, मैंने सुबह ही बना लिया था और पापा को बनाना था, बस आटा मैंने ज़्यादा लगा लिया था। फिर पापा का बाद में फ़ोन आया था कि मेरा भी व्रत है आज, तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आलू ही उबाले हैं वो बाद में काम आ जाएंगे। रहे आटे की बात तो आटा उठा के रख दिया मैंने। तो मम्मी कल सत्संग जाएंगी, आज तो खैर एकादशी है, आज तो मम्मी नहीं लेके जाएंगी आटे को, लेकिन कल जाएंगी तो कल मम्मी मछलियों को डाल देंगी, क्योंकि गंगा के किनारे मम्मी सत्संग में जाती हैं भवन में, तो वहाँ डाल देंगी। तो मैंने उठा के रख दिया है। और अब बस दूध बनाना है, तो बोल रहे थे खाली दूध बना दे, अब फिर चलेंगे डॉक्टर के पास में दिखाने। तो मैंने बोला ठीक है, बस थोड़ा सा काम और है वो करना है मुझे, बाकी तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो ही गया है। और यहाँ पे ना इतनी सारी सब्जियाँ आई हुई थी, सोचा इसको भी पहले ही रख देती हूँ, वरना फिर ये रखी हुई है ना, फिर मुझे अलग से और नीचे उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले इसको पूरा साफ़ किया, फ्रिज की जो बास्केट है इसको। देन उसके बाद में इसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी थोड़ी थोड़ी, जैसे एक गाजर, थोड़ी सी गोभी, तो उनकी सारी चटनी करके अलग रखी। और फिर मैंने बोला मम्मी को आज तो एकादशी है लेकिन कल पाव भाजी बनाऊँगी। स्वरा कह रही है बहुत टाइम से मम्मा पाव भाजी बनाओ, अपना तो बना लेती हो, समोसा बना लिए, भल्ले बना लिए, लेकिन पाव भाजी नहीं बनाती हो। तो मैंने बोला ठीक है, अब वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां सारी रखी हुई हैं तो मैं बना दूंगी। लौकी भी है और गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी वगैरह सब कुछ आई हुई है, तो मैं भाजी बना लूँगी शाम को। सबको अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बस पापा को खाना बनाना होता है, पापा के मूड के ऊपर होता है, कभी तो खा लेते हैं पापा और कभी पराठे सब्जी खाते हैं। तो लेकिन मुझे तो पराठे सब्जी बनाने ही होते हैं, खाना है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर पापा पाव भाजी खा लेते हैं। तो यहाँ सारी सब्जियों को सेट करके रख दूँ और साथ में साबूदाने भिगो के रख दिए हैं, शाम को साबूदाना बनेंगे तो उसकी भी तैयारी अभी करके रख दी है। इस बार थोड़े मोटे वाले साबूदाने मंगाए हैं क्योंकि बारीक वाले भीगते नहीं हैं, इसीलिए। तो मोटे वाले टेस्टी भी लगते हैं और अच्छे से खा भी लेते हैं सब लोग। तो पहले ये सारी सब्जियाँ सेट कर लेती हूँ। तो गाइस आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं अपनी ब्लॉग की शूट कैसे करती हूँ ब्लॉग को।
तो ये मंगाया है मैंने ट्राईपॉड, और मिनी ट्राईपॉड है। इसको आप सेल्फी स्टिक भी बोल सकते हो, मिनी ट्राईपॉड भी बोल सकते हो, लेकिन ये बहुत यूजफुल है, खासकर अगर आप न्यू क्रिएटर हो ना उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने ना ये अभी ओपनिंग कर रही हूँ इसकी। ये आया है 2 दिन में आ गया था, मीशो से मंगाया था, और ज़्यादा भी महंगा नहीं है। अगर आप न्यू क्रिएटर हो ना तो आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ये। तो इसकी ओपनिंग कुछ ऐसी होती है, पैकेजिंग कुछ ऐसी है, और इसके बाद निकाल के इसको देखते हैं। सॉरी। इसके साथ में एक कार्ड वगैरह आता है, सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं कैसे आपको यूज करना है। देन उसके बाद में आती है ये स्टिक गाइस, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मैं ऐसी 2 यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मोबाइल का जो आईफोन होता है ना उसका वजन थोड़ा हैवी रहता है, तो ये थोड़ा मैंने ना अलमारी में रख दिया था। इसकी वजह से इसका एक जो पैर था ना वो टूट गया था मुझसे ही, इसीलिए मुझे मंगाना पड़ा था। और पहला वाला बच्चों ने तोड़ दिया था, तो इसीलिए मुझे ये वाला मंगाना पड़ा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो आप लोगों को ना सारी चीज़ें बताऊंगी। और पहले वाले में लाइट भी थी, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन ये थोड़ा सस्ता पड़ गया मुझे, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, आप आराम से ले सकते हो। तो इसके मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये थोड़ा भी नया है तो इसलिए टाइट है, बाकी इसकी लेंथ दोनों की बराबर है। एक लेयर और खोलनी थी, वो मुझसे खुली नहीं, बाद में खुली थी, लेकिन दोनों का साइज़ बराबर है। दोनों का जो पेज कसने वाला, वो मोबाइल स्टैंड लगाने वाला, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बाकी बहुत यूजफुल भी है क्योंकि मैं पहले यूज भी कर चुकी हूँ। अगर आपको मंगाना है तो आप मीशो से मंगा सकते हो, बाकी बहुत अच्छा है। आप इस पे हैवी मोबाइल भी टिका सकते हो। पहले वाले पे हैवी मोबाइल नहीं टिक रहा था, लेकिन इस पे टिक जाता है सारी चीज़ें। टिकने का मतलब उस पर भी टिक जाता था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वजन नहीं झेल पा रहा था, इसलिए वो टूट गया था। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा है मुझे। और इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो, सारी तरह से आप मोड़ सकते हो इसको। ठीक है, तो ये है। मैं गई थी शाम को दानघाटी दर्शन करने के लिए, और वहाँ मुझे आ गए बहुत तेज चक्कर, और मैं थोड़ा ना दानघाटी के मंदिर में अंदर बैठ गई थी। फिर पतिदेव को फ़ोन किया था, तो वो फिर मुझे लेने आए थे। वैसे तो मैंने उनसे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी आ गए थे लेने के लिए, और फिर मुझे घर तक छोड़ के गए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, जो मुझे अंदर से फ़ील होता है। बाकी मैं ऊपर से कैसे भी रहूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत वीकनेस फ़ील होती है।